जो किया साहिब ने किया। कबीर साहब ने मगहर से काशी में रिहाई कर ली थी और वहीं सत्संग करना शुरू कर दिया था। उनका उपदेश था कि मनुष्य अपने अंदर ही परमात्मा को तलाश करे। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचार से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। लेकिन कबीर साहब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे परमार्थी खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्ज़ों में उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहब का नाम दूर दूर फैलता गया। जब पंडित और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहब पर कुछ असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्हें काशी और उनके आसपास के लोगों को यह खबर पहुंचा दी कि कबीर साहब बहुत धनवान हैं और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, जिसमें भोज किया जाएगा। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। यह कथित भोज का दिन आ तो गया। क्या गरीब, क्या अमीर, हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ कबीर साहब की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों को भोजन कराने का धन कहाँ से आएगा? न ही सामान था। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर साहब घर से बाहर निकले, स्वयं परमात्मा ने उसका रूप प्रकट कर भोजन की व्यवस्था की। हजारों लोगों को स्वयं भोजन कराया। भोज के लिए आने वाला हर एक व्यक्ति कहते हुए लौटता था, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ के अंधेरे में कबीर साहब घर पहुँचे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ। आप बहुत खुश हुए, उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया और उसी शुक्रिया अदा करते हुए उनके वचनों से कुछ लफ्ज़ निकले। उन्होंने कहा कि ना कुछ किया न कर सका, ना करने योग शरीर, आज जो कछु किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जय गुरुदेव।